हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। एक बार सुपरनोवा स्टडी पॉइंट में फिर से आपका स्वागत है। तो आज हमारा है डे 9। आप सभी को पता है हमने 75 डेज क्लासेस चैलेंज चलाया हुआ है, जिसमें हमने 8 दिन की क्लासें पूरी कर ली है और आज हमारा डे 9 है। तो 8 दिनों में हमने क्या किया है वो सभी प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हो। और वैसे भी मैं बता दे रहा हूँ आपको कि हमने 2 चैप्टर तो कंप्लीट कर लिए हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट और केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आज हमारा जो तीसरा चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, उसको भी आज हम कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि पहले 2 दिन में हम उसका कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। तो आज उनके क्वेश्चन आंसर को करने की बारी है। तो देखिए वन बाय वन करके हम अपने क्वेश्चंस को करते हैं। और जिसने भी पहले वाली वीडियो नहीं देखी इस चैप्टर की, वो पहले वाली वीडियो कंसेप्ट को समझे और फिर क्वेश्चन आंसर ट्राई करे। तो देखिए, नॉन मेटल हैव लस्टर। एक ऐसा नॉन मेटल बताना है जिसके अंदर चमक होती है। नॉन मेटल और चमक होनी चाहिए। तो ये हमने जब मेटल नॉन मेटल का डिफरेंस कर रहे थे तो उसमें एक्सेप्शन में पढ़ा था। तो ऐसा कौन सा होता है? आयोडीन। क्या होता है? आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें चमक होती है, एक ऐसा धातु जिसमें चमक होती है। सेकंड क्वेश्चन, मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये ऐसा धातु जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हमारा होता है क्या? मर्क्यूरी। क्या होता है? मर्क्यूरी। और इसी में अगर नॉन मेटल पूछ ले तो उसमें आ जाएगा ब्रोमीन। ये सारे क्वेश्चन कंसेप्ट में आए हुए हैं। व्हाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। कि जो आयनिक कंपाउंड होता है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई क्यों होता है। ये पूरा कंसेप्ट करवाया था कल वाली वीडियो में, तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, हमारे हिंदी में भी इनको आयनिक कंपाउंड ही कहते हैं। ये किससे बनते हैं? लॉस और गेन से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से ये बनते हैं। इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से बनने के कारण इनके बीच में क्या होता है? जो हाई अट्रैक्शन फोर्स हो जाता है। क्या हो जाता है? हाई अट्रैक्शन फोर्स हो जाता है। इसलिए ये सॉलिड शेप में मिलते हैं मोस्टली, सॉलिड शेप। और जो इनका टेम्परेचर होता है, ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों क्या होते हैं? हाई। ये हाई क्यों होती है? अब देखो, मान लो कोई भी पार्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कोई भी एलिमेंट है उसके पार्टिकल होंगे, ठीक है। ये पार्टिकल, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है, एक दूसरे को खींचते हैं, इजीली छोड़ते नहीं। अब सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए इनको दूर दूर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? दूर दूर होना पड़ेगा। और दूर दूर होने के लिए इनको उस फोर्स को काटना पड़ेगा। और इनके बीच में इतना ज्यादा फोर्स होता है कि उस फोर्स को नहीं काट सकते। इसलिए उस फोर्स को काटने के लिए हमें हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, या हाई उसको हाई टेम्परेचर पे कूल करना पड़ता है। इसलिए इनका टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट इनका होता है, क्योंकि उस फोर्स को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा मात्रा में ये चाहिए होता है कि टेम्परेचर देना पड़ता है, जिससे उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। उसके बाद अच्छा, इससे रिलेटेड एक दो और क्वेश्चन मिलेंगे, उनको भी देख लेते हैं। आई हुए यहाँ तो नहीं है, क्या देखते हैं। इन विच स्टेट आयनिक कंपाउंड फाउंड। कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो किस स्टेट में पाए जाते हैं? तो बता दिए, ये तो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। कि इसकी 4 प्रॉपर्टीज लिखनी है आयनिक कंपाउंड की। तो क्या क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी, सॉलिड इन शेप। शेप कैसी होगी? सॉलिड। दूसरा, हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया क्यों होता है। तीसरा तीसरा इसका होता है सोल्यूबल इन वाटर। पानी में घुलनशील होते हैं, पानी में घुल जाते हैं। फोर्थ, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को क्रॉस करवा देते हैं आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से बनते हैं। इनके बीच में हाई अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसके इसलिए इनका जो क्या होता है? सॉलिड शेप होती है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर सोल्यूबल होते हैं, पानी में घुल जाते हैं। और कंडक्टर, ये कंडक्टर को हिंदी में बोलते हैं चालक होते हैं, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को बोलते हैं ये गलनांक और क्वथनांक, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। व्हाट हैपन व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। क्या बोल रहा है?
कि जब मेटल का ऑक्साइड है ना वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं, कोई भी मेटल ऑक्साइड, मैंने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, प्लस उसके साथ वाटर की रिएक्शन करवा दी। क्या करवा दी, वाटर की रिएक्शन। तो रिएक्ट होने के बाद क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब भी मेटल का ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, वाटर, ये मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड। तो देखो बैलेंस करेंगे, कैल्शियम एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन दो, तो बैलेंस है पहले से। तो क्या लिखेंगे, व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर इट प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड। ये एक एग्जांपल लिख देंगे, या और कोई भी लिख दे जो आपको पसंद आए। फिर है एक रिएक्शंस के और क्वेश्चन भी मिलेंगे हमारे को। ये होगा व्हाट हैपेंड व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, कि जब मेटल है ना वो एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है। मेटल ले ली कोई भी, जिंक ले लिया, एसिड ले लिया कोई भी, HCl ले लिया, रिएक्ट जब इससे करेगी तो क्या बनेगी, जिंक क्लोराइड और प्लस में हाइड्रोजन, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दें। तो क्या होता है, जब भी कोई मेटल, ये हो गया मेटल हमारा, ये हमारा हो गया एसिड, रिएक्ट करने के बाद ये बना साल्ट, और ये हमारी होगी हाइड्रोजन गैस। तो जिंक मेटल प्लस एसिड रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं। जब भी मेटल और एसिड की रिएक्शन होती है तो मेटल क्या करता है, एसिड से जो हाइड्रोजन गैस होती है उसको रिलीज कर देता है, मतलब उसको डिस्प्लेस कर देता है और अपना साल्ट बना लेता है, मेटल साल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। अभी हम बात करेंगे और कोई इसका क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन मेटल बर्नड इन एयर। क्वेश्चन नंबर 10, कि जब मेटल को जलाते हैं ना तो तब क्या होता है। देखो मेटल, कोई भी मेटल ले लेते हैं, मैग्नीशियम ले लिया, उसको जलाएंगे, जलाने का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना उसकी, तो क्या बनेगा, मेटल का ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड MgO। तो इसको बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे सिंगल है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, वहां पे मैग्नीशियम तो हो गया तो इसको भी 2 से। तो क्या होता है, जब मेटल प्लस एयर तो क्या बनता है, मेटल का ऑक्साइड। और कोई रिएक्शन का क्वेश्चन है तो मुझे तो नहीं लग रहा। ये हो गया हमारा 4th, 8th हो गया, 10th हो गया, यहाँ पे कोई नहीं, रिएक्शन के हमारे क्वेश्चन हो चुके। तो क्या क्या 3 रिएक्शंस थी, एक तो मेटल ऑक्साइड की और वाटर की, मेटल ऑक्साइड और वाटर, ये मेटल ऑक्साइड है, प्लस में वाटर, तो रिएक्ट करके क्या मिला हमारे को, मेटल हाइड्रोक्साइड। उसके बाद क्या हुआ, मेटल की और एसिड की, तो मेटल और एसिड की तो साल्ट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। फिर मेटल की एयर में बर्न किया उसको तो क्या हो गया, मेटल का ऑक्साइड बना। तो ये 3 रिएक्शंस थी जो हमने पढ़ ली, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम, इन सबको एक बार नोट कर लिया कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, और 90% क्वेश्चन इन्हीं से रिलीज होगा जो क्वेश्चन आंसर की वीडियो है। उसके बाद है एक्सप्लेन रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज बतानी है हमारे को। तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, करण ने कार मांगी, ऑल्टो, जैन, फरारी, फिर भी उसे क्यों मिली सिल्वर ओडी। तो करण ने कार मांगी ऑल्टो, यहां तक होते हैं हाई रिएक्टिव, ठीक है।
फिर ऑल्टो जैन फरारी, फिर भी उसे क्यों, क्यों तक होते हैं मिडल रिएक्टिव, और लास्ट में होते हैं लो रिएक्टिव। तो करण ने कार मांगी ऑल्टो जैन फरारी, फिर भी उसे क्यों मिली सिल्वर ओडी। तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये पोटासियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, और ये हो गया हमारा सिल्वर, और ये हमारा हो गया गोल्ड। तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज थी। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग, देखो ये क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग कल भी सिखाया था। ये मेटलर्जी है, क्या है मेटलर्जी। इसमें 3 प्रोसेस होती हैं, एक तो हाई रिएक्टिव मेटल्स को निकालने के लिए, एक लो रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्शन के लिए, और तीसरी होती है हमारी ये मिडल ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है वो होता है हाई रिएक्टिव गैसेज के लिए, गैसेज नहीं मेटल्स के लिए, हाई रिएक्टिव मेटल्स, जैसे सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एक्सेट्रा, इनके लिए यूज होता है। तो इसमें करते क्या, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके। तो यहाँ पे एक बैटरी सेल लेंगे, एक कॉपर की रोड क्या करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। पॉजिटिव टर्मिनल को बोलते हैं एनोड, ठीक है, और एक नेगेटिव टर्मिनल इसको बोलते हैं कैथोड, एक इससे जोड़ देंगे। कॉपर रोड होती है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। अब क्या करेंगे, जो ये हमारा ये ट्यूबलर है या टब है, जो भी जिसमें हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये कोई जार वगैरह है, तो इसमें एक सॉल्यूशन ले लेंगे जिस मेटल को हमारे को एक्सट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम मान लें मेरे को निकालना है पोटासियम, मान लो पोटासियम निकालना है, तो हमारे को जो कंपाउंड मिला है पोटासियम क्लोराइड। क्या मिला है, पोटासियम क्लोराइड, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पोटासियम सल्फेट या और कोई भी पोटासियम का सॉल्यूशन ले लें, ठीक है। तो जब भी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस करवाएंगे, अभी इसमें रहता है क्या है कि जो और मिला है ना हमारे को, और इसको ले लेंगे इस पे एनोड, पॉजिटिव टर्मिनल पे ले लेंगे और को, जो जिससे हमारे को निकालना है, ठीक है। और कैथोड पे क्या करेंगे, एक पतली स्ट्रिप ले लेंगे प्योर पोटासियम की, अपने पास से प्योर पोटासियम ले लेंगे एक कैथोड पे, एक पतली सी स्ट्रिप, ठीक है। अब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस करवाएंगे। जब भी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस होगी तो क्या होगा कि जो ये और है ना, ये सॉल्यूशन में आ जाएगा, डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, जो प्योर मेटल है ना वो कैथोड पे ऐड होती जाएगी। क्या होगी, इस ओर में 2 चीज है, एक तो इम्प्योरिटीज है और एक प्योर मेटल है, एक इम्प्योरिटीज है एक प्योर मेटल है। तो जो प्योर मेटल है वो तो कैथोड पे ऐड हो जाएगी, और जो इम्प्योरिटीज बचेंगी ना वो यहाँ पे इस बीकर में नीचे आ जाएंगी, इस वेसल्स में नीचे आ जाएंगी इम्प्योरिटीज हमारी। और एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, जब ये प्रोसेस पूरी हो जाएगी तो हमारे को जो यो कैथोड है ना, इस पे हमारे को जो प्योर मेटल है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी में यूज होता है, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ये प्रोसेस आपको समझ में आई होगी, एक बार फिर से बता देता हूँ। क्या करते हैं, एक बैटरी के 2 टर्मिनल से, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो 2 कॉपर की रोड डाल देते हैं, एक वेसल्स ले लेते हैं, ठीक है। और वेसल्स में जिस भी मेटल को निकालना उसका कोई भी सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन लेने के बाद क्या करती हैं कि इस मेटल्स में हम डालते हैं जो 2 रोड है, एक तो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है, एक नेगेटिव से। जो हमारी पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है, एनोड से जुड़ी है, उस पर हम हमारा और ले लेंगे जिससे हमारे को मेटल निकालना है, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इस पे कैथोड पे एक पतली सी स्ट्रिप लेंगे प्योर मेटल की अपने पास से, ठीक है। तो अब जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस करवाएंगे तो ये और है इस सॉल्यूशन में जाएगा, पहले तो सॉल्यूशन में आ जाएगा। सॉल्यूशन में से क्या होगा, उसका डिवीजन हो जाएगा, जो प्योर मेटल है वो कैथोड पे ऐड होता रहेगा, और जो इम्प्योर मेटल है वो इसमें वेसल्स में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो इस तरह हमारे को धीरे धीरे इस पे प्योर मेटल आता रहेगा, और हमारे को लास्ट में इस पे प्योर मेटल मिल जाएगा।
तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो अभी इसके ये तो हाई रिएक्टिव के लिए था, ठीक है, जैसे सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनके लिए। तो जो मिडल रिएक्टिव वाले होते हैं ना, उनके लिए दो प्रोसेस करते हैं हम, उसको भी अभी बता देते हैं, दोबारा कल बताया तो था ये। तो उसके लिए दो प्रोसेस हमारी होती हैं, एक तो कैल्किनेशन और एक रोस्टिंग। क्या होती है? कैल्किनेशन या रोस्टिंग। कैल्किनेशन, रोस्टिंग, ये सारे करवाए हुए हैं पहले कंसेप्ट में, ठीक है। अभी तो मैं इसको ओनली डिफाइन कर रहा हूँ, तो अच्छे से अगर आपको सीखना तो कंसेप्ट जाके देखो। तो रोस्टिंग, अब जो मिडल ऑर्डर के और होते हैं ना, एस्क होते हैं, उनमें दो टाइप के पाते हैं, एक तो कार्बोनेट और एक सल्फाइड। या तो कार्बोनेट के साथ में मिलेगा या सल्फर के साथ में, सल्फाइड के साथ में मिलेगा, ठीक है। तो अगर हमारे को कल कार्बोनेट और मिलेगा ना, तो वो इसके साथ आएगा, क्या आएगा? इसके साथ। और अगर सल्फाइड और मिला है तो वो इसमें जाएगा, ठीक है। तो कैल्किनेशन किसके लिए करते हैं? कार्बोनेट और के लिए। और रोस्टिंग किसके लिए करते हैं? वो करते हैं सल्फाइड और के लिए, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें क्या करते हैं? लिमिटेड एयर में हीट करते हैं। क्या करते हैं? लिमिटेड एयर, कि जो भी अब हमारे को कार्बोनेट और मिला है तो उसको लिमिटेड एयर में हीट करेंगे। क्या करेंगे? हीट करेंगे। हीट करने के बाद वो दे देगा हमारे को मेटल ऑक्साइड। क्या दे देगा? मेटल ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या करते हैं? एक्सेस एयर, एक्सेस मतलब ज्यादा, एयर का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन है, एक्सेस एयर में उसको हीट करेंगे। इसमें लिमिटेड, बहुत कम एयर में, और इसमें एक्सेस एयर में ज्यादा उसको हीट करेंगे। तो इससे भी क्या मिल जाएगा हमारे को? मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑक्साइड मिलने के बाद उसको हीट करेंगे नॉर्मली, और उससे हमारे को प्योर मेटल मिल जाएगा। ये कल वाले कंसेप्ट में करवाया हुआ है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे हमारे को मिल गया ZnCO3, कार्बोनेट और मिला, उसको हमने किया हीट लिमिटेड एयर में, क्योंकि एयर के बिना हीट नहीं कर सकते, तो लिमिटेड एयर में मतलब हीट किया उसको, तो फिर उसको क्या बन जाएगा? यहाँ से जिंक ऑक्साइड और कार्बो ये CO2 बन जाएगी। अगर यही हमारे को, अगर मान लो सल्फाइड और मिलता, क्या मिलता? सल्फाइड और, ठीक है। तो उसको हीट करते तो यहाँ से क्या मिलता? एक्सेस एयर में, बहुत ज्यादा एयर में, तो यहाँ से मिलता Zn प्लस SO2, ठीक है। इसमें इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, CO2 रिलीज, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है, SO2 रिलीज। तो ये हमारा क्वेश्चन था कैल्किनेशन और रोस्टिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं निस्तापन, इसको बोलते हैं भर्जन। तो ये हमारा हो गया मिडल ऑर्डर रिएक्टिव के लिए। तो अभी यार जो लो रिएक्टिव मेटल्स है उनको कैसे निकालते हैं? जो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, उनका होता क्या है कि वो या तो फ्री स्टेट में मिल जाते हैं, जैसे प्लेटिनम है, गोल्ड वगैरह, वो तो फ्री स्टेट में ही मिल जाते हैं। और जो अदर मेटल मिल गए जो थोड़े बहुत रिएक्टिव है, जैसे ये हमारा सिल्वर हो गया, ठीक है, इस टाइप के, ये क्या करते हैं कि ये अपने सल्फाइड ओर में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? सल्फाइड ओर में। और सल्फाइड ओर के लिए क्या करना पड़ता है? रोस्टिंग करना पड़ता है। तो रोस्टिंग करेंगे, उसको गर्म करेंगे, और उससे उसका ऑक्साइड मिल जाएगा, और फिर उससे हम उसको निकाल लेंगे। लो रिएक्टिव मेटल्स में हमारे ये सिल्वर आ जाता है, गोल्ड आ जाता है, और ये प्लेटिनम आ जाता है। गोल्ड और प्लेटिनम तो फ्री स्टेट में मिल जाते हो, और उनका कोरोजन भी नहीं होता, ठीक है। इसलिए अभी हमने तीनों टाइप के सीखे। जो टॉप हाई रिएक्टिव है या टॉप रिएक्टिव है उनके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस, मिडल के लिए रोस्टिंग कैल्किनेशन, और लो के लिए भी रोस्टिंग ही करते हैं या फ्री स्टेट में मिलता है। तो ये हमारे एक्सट्रैक्शन या मेटलर्जी है, जिससे हम मेटल्स को गेन करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं। तो ये आपको समझ में होगा। एक बार इसको आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो मेटल को कैसे प्राप्त किया जाता, धातुओं को कैसे निष्कर्षण किया जाता, ये आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम बाकी के क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस, कैल्किनेशन, रोस्टिंग और फिर से रोस्टिंग। तो अभी देखते हैं हमारा यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन रहता है। नॉन मेटल हैविंग लस्टर्स, आयोडीन हो गया, लिक्विड रूम टेम्परेचर पे मर्करी हो गया, आयनिक कंपाउंड मेल्टिंग स्टेट में क्यों, हाई अट्रैक्शन फोर्स हो गया, मेटल और वाटर की रिएक्शन से मिलेगा मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा। अच्छा ये रह गया हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 5। एलिमेंट एम है, क्या है, एम, एलिमेंट एक एम है, फॉर्म है क्लोराइड, वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, विद फॉर्मूला MCl3, जो उसका फॉर्मूला बनता है वो MCl3 बनता है, क्या बनता है, 3 फॉर्मूला बनता है। तो इसमें M बताना क्या है, देखो यहाँ पे कोई भी इसकी वैलेंसी नहीं पता M क्या है, ठीक है, और इसकी वैलेंसी पता हमारे को 1 होती है, ठीक है, तो हम क्रॉस करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बनेगा MClX, क्या बनेगा, MClX, और X की वैल्यू इसने दे रखी है 3, तो मतलब जो भी M है ना उसकी वैलेंसी 3 है, कितनी है, 3 वैलेंसी है, ये यहाँ पे दिख रहा है, क्रॉस हो गया था ये, ठीक है, तो M की वैलेंसी 3 है। अब 3 वैलेंसी वाला क्या हमारे पास, एल्यूमिनियम है, क्या है, एल्यूमिनियम, तो M की जगह पे क्या आएगा, एल्यूमिनियम, क्या आएगा, एल्यूमिनियम। अगर यहीं पे मान लो 2 होता, क्या होता है 2, तो फिर हम देखेंगे 2 वैलेंसी वाला, 2 वैलेंसी वाला क्या हमारे पास, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे होता 1, तो 1 वैलेंसी वाला हमारा होता है सोडियम, पोटेशियम होता है, लिथियम भी होता है, ठीक है। अगर मान लो यहीं पे होता 4, तो 4 वैलेंसी वाला क्या होता है, कार्बन होता है और सिलिकॉन होता है, ठीक है, तो इनमें से आ जाता है। कई बार यही क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, जैसे MCl2 दे देगा तो मैग्नीशियम आएगा, MCl4 दे देगा सिलिकॉन आ जाएगा, MCl1 दे देगा तो सोडियम आ जाता है, तो इसी पे दोबारा दोबारा घुमा के क्वेश्चन देता है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, सिंपल था, आयनिक कंपाउंड है ये, लॉस और गेन से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज थर्मिट प्रोसेस, व्हाट इज थर्मिट प्रोसेस। थर्मिट प्रोसेस क्या होती है कि इसमें एल्यूमिनियम और आयरन की रिएक्शन करवाती है, किसकी, एल्यूमिनियम प्लस आयरन ऑक्साइड Fe2O3। तो जब भी ये रिएक्शन होती है ना, ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है, क्या होती है, हाईली एक्सोथर्मिक। तो इसमें बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस में आयरन, बट जो ये आयरन होता है ना, ये लिक्विड स्टेट होती है, क्या होती है, लिक्विड, क्यों, क्योंकि हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्या, हाई एक्सोथर्मिक, कि जैसे जब भी एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन होती है तो ये एक हाईली एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक को हिंदी में बोलते हैं ऊष्माक्षेपी, ये होती क्या है, इन रिएक्शंस में बहुत ज्यादा हीट निकलती है, क्या निकलती है, हीट, और उसी हीट के कारण ये आयरन होता है जो वो लिक्विड स्टेट में मिलता है, क्या मिलता है, लिक्विड स्टेट में, तो इसी को क्या बोलते हैं, थर्मिट रिएक्शंस, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट विद आयरन ऑक्साइड, ठीक है, the reaction is highly exothermic, it reproduce aluminum oxide and iron will we get in liquid form, जो आयरन होता है वो किसमें होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, थर्मिट रिएक्शन करते हैं। इसका यूज होता है बहुत स्केल, जैसे 2 पार्ट्स, जो लोहे की 2 चीजें उनको जोड़ने के लिए हमारे को आयरन चाहिए लिक्विड स्टेट में, तो वहां पे डाल देते हो ये लिक्विड वाला आयरन, तो वो कनेक्ट हो जाते हैं। रेल की पटरी होती हैं, जो रेल के ट्रैक होते हैं, रेलवे ट्रैक्स, उनको जोड़ने के लिए इस जैसी चीजों का जो मोल्टन आयरन है उसका यूज किया जाता है। तो थर्मिट रिएक्शन आपको समझ में होगा, जब एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है, उस हीट की वजह से जो आयरन होता है क्या होता है, वो लिक्विड स्टेट में मिलता है। तो ये आपको आ गया होगा। 6 हो गया, रिएक्टिविटी सीरीज पर डिलीट करन ने कार मांगी ऑल्टोजेन फरारी, फिर भी उसे क्यों मिली सिल्वर ओडी। मेटल रिएक्ट विद एसिड, तो हाइड्रोजन को उससे डिस्प्लेस कर देगा और साल्ट बनाएगा मेटल का, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग, अभी क्या था कि एक एनोड से और को जोड़ दिया और कैथोड पे पतली स्ट्रिप ले ली, इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस करवाएंगे तो जो और है वो उसमें डिजोल्व होके वहां पे जाके ऐड होता रहेगा। व्हाट हैपन व्हेन मेटल बर्न इन एयर, मेटल को जब ये बर्न करेंगे तो उसमें वो क्या करेगी, ऑक्साइड बनाएगी, क्या बनाएगी, ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, रिएक्शंस भी लिखी थी। तो ये वाली पेज पूरा हो गया हमारा। ये 2 क्वेश्चन पहले ये देख लेते हैं। तो पहला है एलॉय एंड
ये देखो नीचे से देखते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, अगर आपको ये नहीं दिख रहा तो मैं पढ़ रहा हूँ, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ऐसा मेटल बताना जो पुअर कंडक्टर हो, मतलब जो अच्छे तरीके से कंडक्ट नहीं करता हो। तो ये हमारे होते हैं लेड और मरकरी, मरकरी को Hg लिखता है, ठीक है। तो लेड और मरकरी ऐसे जो मेटल्स हैं जो हीट के अच्छे कंडक्टर नहीं है। बेस्ट कंडक्टर में हमारा आता है सिल्वर और कॉपर, सिल्वर और कॉपर। तो पुअर कंडक्टर हमारे हो गए लेड और मरकरी, और बेस्ट कंडक्टर हो गए सिल्वर और कॉपर, मेटल्स के अंदर ही है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। एलॉय और अमलगम, देखो ये क्या है, एक बार कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ लेता है एलॉय क्या होती है और अमलगम क्या होता है। एलॉय को देखते हैं पहले, एलॉय क्या है। एलॉय, एलॉय ये होता है मिक्सचर, क्या होता है मिक्सचर। एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस में क्या होता है कि मतलब पूरी तरह मिक्स हो जाते हैं आपस में, वो अलग अलग नहीं सेपरेट किया जा सकते, ठीक है मैनुअली। तो ये मिक्सचर होता है मेटल प्लस मेटल हो सकता है, मेटल प्लस नॉन मेटल हो सकता है, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल का हो सकता है, मेटल और मेटल का भी हो सकता है, एक मिक्सचर होता है, ठीक है। तो जब दो या दो से ज्यादा जो ये हमारे मेटल्स मिलके एक मेटल बना देते हैं तो उसको बोलते हैं एलॉय, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ब्रास ले लेते हैं, ब्रास ये बनता है कॉपर प्लस जिंक से, किससे बनता है कॉपर प्लस जिंक से। ब्रोंज होता है ऐसे ही हमारा, ब्रोंज में होता है हमारा कॉपर प्लस टिन, टिन को एसएन बोलते हैं। एक सोल्डर होता है टिन और लेड से मिलता है, इस तरह बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो एलॉय क्या होते हैं, जब दो मेटल्स मिलके एक मेटल बना देते हैं मिक्सर, तो उसको बोलते हैं एलॉय, ठीक है। अब अमलगम क्या है, अमलगम भी एक एलॉय है, क्या एक टाइप का एलॉय है अमलगम, क्या एक एलॉय है। ये ऐसा एलॉय है जिसमें मरकरी मिलता है, क्या मिलता है मरकरी। इट इज एलॉय इन विच मरकरी फाउंड, कोई भी एक एलॉय है जिसमें अगर मरकरी है तो वो सब अमलगम है, क्या है सब अमलगम। ऐसे एलॉय, ऐसे मिश्र धातु जिनमें अगर मरकरी है तो क्या माने जाएंगे अमलगम माने जाएंगे, ठीक है। तो अमलगम और ये हमारा एलॉय समझ में आ गया। कंसेप्ट में भी करवाए थे दोनों क्वेश्चन कल वाले में। अभी हमारा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल केमिकली, मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस लिखना है केमिकली, पहली वाली वीडियो में बताया था। तो मेटल और नॉन मेटल, तो जो मेटल और नॉन मेटल होते हैं क्या करते हैं, मेटल्स क्या करते हैं, सबसे पहले इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या होता है पॉजिटिव आयंस होते हैं इनमें, ठीक है। इनमें होते हैं नेगेटिव चार्ज, क्या होता है नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। दूसरा डिफरेंस ये बना, इनको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले को बोलते हैं कैटायन, क्या बोलते हैं कैटायन और एनायन, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, धनायन, और इनको बोलते हैं ऋणायन हिंदी में, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, इनकी वैलेंसी बेस हो सकती है 1 2 3, इनकी वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 से 3, इनके होते हैं 4 to 8, क्या होते हैं 4 to 8, ठीक है। तो दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा, ये जो एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, हाइड्रोजन को क्या कर देंगे डिस्प्लेस, ठीक है। ये वाले हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। 3 हो गए। चौथा, जो इनके जो ऑक्साइड होते हैं ना, ऑक्साइड वो बनते हैं बेसिक, क्या बनते हैं बेसिक, ठीक है। और इनके जो ऑक्साइड बनते हैं वो बनते हैं या तो न्यूट्रल बनेंगे, न्यूट्रल, या फिर एसिडिक, क्या बनेंगे एसिडिक। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो बेसिक कंपाउंड बनाते हैं, और ये या तो न्यूट्रल बनाएंगे या एसिडिक बनाएंगे। 5वां नंबर, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस स्टेबल होने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन स्टेबल होने के लिए, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंस थे मेटल और नॉन मेटल के बीच में केमिकली। कैटायन बनाते हैं पॉजिटिव आयंस, उन पे नेगेटिव आयंस, वैलेंसी 1 to 3 4 to 8। इसके हाइड्रोजन जो क्या होता है
हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, ये वाले डिस्प्लेस नहीं करते। इनके ऑक्साइड बेसिक होते हैं, इनके न्यूट्रल या एसिडिक। इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं। ये इन्हीं के बेस पे अगर एक और डिफरेंस लिख सकते हैं तो ये बनाते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड ये बनाते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, क्योंकि ये लॉस और गेन से बनते हैं, ये बनते हैं शेयरिंग से। ठीक है, तो ये हमारे हो गए मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस केमिकली। ठीक है, फिजिकली की अगर बात करें तो उसमें वो आ जाएंगे फिर। उसमें मेटल्स के अंदर लस्टर होती है, उसमें लस्टर नहीं होती। ठीक है, वो मेलेबल होता है, पीट पीट के उसको पतली पतली शीट बना सकते हैं, उसकी शीट नहीं बना सकते नॉन मेटल की। डक्टाइल होता है मेटल, उसको खींच खींच के तार बना सकते हैं, नॉन मेटल के नहीं बना सकते। हार्ड होते हैं मेटल्स, वो हार्ड नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कंडक्टर होते हैं मेटल्स, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा देते हैं और हीट को भी, नॉन मेटल ऐसा नहीं कर सकते। इस टाइप के सोनोरस होते हैं, सोनोरस मतलब जब भी टकराएंगे आपस में तो वो मतलब साउंड प्रोड्यूस करते हैं, नॉन मेटल ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंस लिखवाए थे पहले वाली वीडियो में। तो ये मेटल नॉन मेटल में डिफरेंस केमिकली आपको समझ में आया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। तो सबसे ऊपर क्वेश्चन है मिनरल्स और ओर। तो मिनरल्स और ओर क्या होते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि मिनरल्स होते हैं हमारे सच कंपाउंड इन अर्थ इन विच मेटल प्रेजेंट, कि ऐसे कंपाउंड, ऐसे सब्सटेंस जो अर्थ में पाए जाते हैं और जिनमें मेटल्स होते हैं उनको बोलते हैं मिनरल्स। क्या बोलते हैं? मिनरल्स। सच कंपाउंड्स इन विच मेटल प्रेजेंट कॉल्ड मिनरल्स। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हमारे को ये मेटल्स मिलते हैं उनको बोलते हैं मिनरल्स। ठीक है, आगे और क्या होता है? और होता है हमारा कि ऐसे मिनरल्स, मिनरल्स को ही और आगे डिफाइन कर रहे हैं, ऐसे मिनरल्स जिनसे हम आसानी से मेटल्स को निकाल सकें, आसानी से धातु को निकाल सकते हैं। तो सच मिनरल्स बाय विच वी कैन गेट मेटल्स इजीली, ऐसे मिनरल्स जिनसे हम आसानी से जो ये निकाल सकते हैं, मेटल्स निकाल सकते हैं, उनको बोलते हैं हम और बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच वी मेक थिन शीट फ्रॉम मेटल्स, की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे हम उनको पीट पीट के उनकी पतली चादरें बना सकते हैं, उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी। हिंदी में इसको बोलते हैं एगातवर्धता। क्या बोलते हैं? एगातवर्धता। इसके बाद आ गया डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच वी कैन मेक थिन वायर्स फ्रॉम देम, कि मेटल्स के हम वायर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? वायर। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? हम डक्टिलिटी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कंडक्टिविटी, कि जो मेटल्स है ना वो अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्रॉस करा देती है, पास करा देती है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन पास हीट और इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, कि मेटल्स में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस कर जाती है, उनको बोलते हैं हम कंडक्टिविटी। सोनरस। सोनरस क्या होता है कि जब भी मेटल्स आपस में टकराती हैं, स्ट्रक करती हैं, तो साउंड प्रोड्यूस करती हैं। व्हेन मेटल स्ट्रक ईच अदर दे प्रोड्यूस साउंड। बेल बजाते हैं हम स्कूल्स में, देखते हैं ऐसा थोड़ा सा भी स्ट्रक करने पे बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होती है, तो क्या है? सोनरस। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई सोडियम केप्ट इन केरोसिन ऑयल। अब सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखते क्यों? देखो, सोडियम क्या है? एक हाई रिएक्टिव मेटल है। क्या है? एक हाई रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, और ये वाटर और ये एयर के साथ बहुत वाइग्रेसली रिएक्ट करता है, मतलब इतनी जल्दी रैपिडली रिएक्ट करता है कि इसमें आग लग जाती है, इट कैच फायर। कि जब भी सोडियम वाटर या एयर के कांटेक्ट में आ जाता है तो इतनी फास्टली रिएक्ट करता है, इसमें आग लग जाती है। इसलिए उसको रिएक्टिव ना होने से बचाने के लिए हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। तो सोडियम इज ए हाई रिएक्टिव मेटल्स, इट कैच फायर व्हेन इट कम टू कांटेक्ट इन एयर एंड वाटर। जब भी सोडियम पानी और इसके हवा के कांटेक्ट में आता है तो वो आग पकड़ लेता है, इसलिए उसको बचाने के लिए हम किसमें रखते हैं? केरोसिन ऑयल में रखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इन विच स्टेट एनी कंपाउंड फाउंड, पहले भी कर चुके हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन ऑफ लो लेवल रिएक्टिव मेटल। लो लेवल की क्या होती है? कि जैसे हमारा हो गया ये सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, मरकरी हो गया, ये क्या होते हैं? या तो ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे गोल्ड और प्लेटिनम है डायरेक्ट फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। ठीक है, या फिर इनके पाते हैं सल्फाइड, और क्या पाते हैं? सल्फाइड। सल्फाइड की करते हैं रोस्टिंग,
रोस्टिंग में क्या होता है कि उसको एक्सेस ऑफ एयर, ज्यादा एयर में उसको गर्म करते हैं और उससे उसका ऑक्साइड बनाते हैं, और ऑक्साइड बनने से उसको फिर से हीट करते हैं और फिर उससे उसको मेटल मिल जाता है। ठीक है, वर्जन से निकालते इसको। व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? देखो कल भी बताया था ये वाला कि ऐसे ऑक्साइड, सच ऑक्साइड विच रिएक्ट विद एसिड एंड बेस बोथ, कि ऑक्साइड विच रिएक्ट एसिड प्लस बेस, कि ऐसे रिएक्ट, ऐसे ऑक्साइड, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर लेते हैं उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हिंदी में इसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड एग्जांपल पूछे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। तो ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस के साथ, दोनों के साथ रिएक्ट कर लेते हैं उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, राइट फॉर प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी लिखनी है। सॉलिड होते हैं स्टेट में, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं और पानी में सोल्यूबल होते हैं, घुलनशील होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज है, पढ़ा था आज। कैल्किनेशन और रोस्टिंग। कैल्किनेशन में और रोस्टिंग में हमने पढ़ा था कि कैल्किनेशन में कार्बोनेट और को हीट करते हैं कम ऑक्सीजन के साथ, कम एयर के साथ उसको हीट करते हैं, जो भी हमारे को मिलता है कार्बोनेट। और रोस्टिंग में ज्यादा एयर के साथ उसको गर्म करते हैं। ठीक है, और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, मेटल और नेम नॉन मेटल, ऐसा नॉन मेटल उसका नाम लिखना है। देखो तो रॉकेट फ्यूल, रॉकेट फ्यूल के लिए यूज करते हैं हाइड्रोजन का। किसका यूज करते हैं? हाइड्रोजन का। ठीक है, टू प्रिवेंट फूड मटेरियल, फूड मटेरियल को प्रिवेंट रोकने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस फिलअप करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस फिलअप करते हैं। टू मेक एलिमेंट ऑफ सेल, सेल के एलिमेंट को बनाने के लिए उसमें कार्बन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कार्बन का। तो रॉकेट फ्यूल के लिए हाइड्रोजन, फूड मटेरियल को बचाने के लिए नाइट्रोजन, और सेल के जो भीतर का एलिमेंट होता है उसको बनाने के लिए इसका कार्बन का यूज हम करते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार इनका आप स्क्रीनशॉट ले या उसको इनको नोट पे पोज करके सभी क्वेश्चंस को फिर इसी के साथ ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो 3 वीडियो में हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया है। पहले 2 वीडियो में कंसेप्ट क्लियर किया और फिर ये क्वेश्चन आंसर किए। ये जो मैं क्वेश्चन आंसर लिखवाता हूँ ना, आप बोर्ड के एग्जाम में या कहीं पे भी देखोगे, मोस्टली 95% क्वेश्चन इन्हीं से मिलेगा। इनसे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। और कम्पिटिटिव लेवल के लिए भी एक ये अच्छी चीज है क्योंकि ये बेसिक टू एनसीईआरटी है। ये सभी एनसीईआरटी से पिकअप क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो ये पॉसिबिलिटी रहती है कि इन्हीं क्वेश्चन में से बार बार रिपीट होकर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इनसे अलग जाएगा कहाँ। ऊपर से हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, अगर कोई क्वेश्चन बाहर से आया भी तो उसको हम कॉन्टेक्ट करके उसको कर सकते हैं क्लियर। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। पहले 3 ही हैं, ये हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेस एंड साल्ट, और ये मेटल एंड नॉन मेटल। तो 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी सितंबर में एग्जाम भी आने वाले होंगे आप सभी के, तो आप इनको अच्छे से देखें और इनको क्लियर करें, और साथ साथ में अपने नोट खुद बनाओ। नोट मैं भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ, 1 मिनट लगेगी मेरे को, बट अगर आप अपने हाथ से खुद लिखेंगे ना तो तभी आपको अच्छा फील होगा और अच्छे से याद भी होंगे। ठीक है, तो इन सबको नोट करो और ये लर्न करो, सीखते रहो ऐसे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो हम आपको प्रॉमिस करते हैं, अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं ना तो 60 में से, अगर 60 का पेपर है ना साइंस का, तो उसमें से 55 तक या 60 भी हम आपको दिला सकते हैं अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो। तो 55 तक तो आराम से आ रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियो को दूसरे बच्चों तक शेयर करिए ताकि वो भी सीखते रहें। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।